सो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्टिविटीज़ देखी थी फिल्ट्रेशन वाली। अब फिर से दो एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटी फॉर व्हाट डू वी नीड, हमको क्या ज़रूरत है, किन किन थिंग की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट ग्लास, स्पैड, लैम्प्स ऑफ सॉइल थ्रीड। तो हमको जो प्लास्टिक की बैग आती है ट्रांसपेरेंट, मतलब कि पॉलीथीन की, जिसे हम थैली कहते हैं, वो फिर कोई ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है प्लास्टिक का ग्लास, या फिर जो कांच का होता है ग्लास का भी, वो भी चलता है, ठीक है। फिर स्पैड माने कि जो, हाँ स्पैड जो जिसे हम जो फावड़ा कहते हैं, ठीक है, हमारी देसी लोकल लैंग्वेज में फावड़ा कहते हैं वो। फिर लैम्प ऑफ सॉइल की जो माने रेती के टुकड़े होते हैं वो वगैरह। फीड थ्रेड माने धागा। व्हाट विल यू डू, अब क्या करना है। बीइंग थ्री फोर लैम्प्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द नियर बाय फार्म, 3 से 4 ऐसे लैम्प्स जो सॉइल के हैं वो ले आइए। फ्रॉम 1 फीट डेप्थ बाय डिगिंग विथ स्पेड, तो 1 फीट आपको जो फावड़ा है उससे खुदाई करनी है, ठीक है। कीप 1 2 लैम्प्स ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग एंड टाई इट्स माउथ विथ थ्रेड। तो जो हमने जो डिगिंग की, मतलब कि फावड़े से हमने जो खुदाई की, वहाँ से जो हमको सॉइल मिली उसको हमको लेना है प्लास्टिक की बैग में, ठीक है। नाउ कीप द प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो हमने जो, हाँ, बैग एंड टाई इट्स माउथ विथ थ्रेड, तो जो बैग का जो माउथ है उसको हमको जो हमारे पास धागा है उससे हमको बांध देना है, ठीक है, पैक कर देना है, और उसको हमको सनलाइट में रख देना है, मतलब कि लाइट वाली जगह पे रख देना है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम बीइंग इट टू द क्लास एंड ऑब्जर्व, हमको अब ऑब्जर्व करना है, ठीक है। व्हाट टू ऑब्जर्व, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो हमको ऑब्जर्व करने को यहाँ, अब जो ऑब्जर्वेशन है, व्हाट टू ऑब्जर्व, मतलब कि ऑब्जर्व क्या है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है वो हमको बताना है। और सेकंड वाले में व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया। तो व्हाट टू ऑब्जर्व में आएगा द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग। तो हमने यहाँ पे फोटो में आप देखिए जो इनर वॉल है, मतलब कि अंदर की जो सपाटी है प्लास्टिक की, वो देखनी है। द इनर वॉल ऑफ ट्रांसपेरेंट बैग, रीजन मॉइस्चर प्रेजेंट इन द evaporates due to the heat of sunlight. This water is visible as droplets on the inner wall of transparent bag। तो देखिए कि हमने जो डिगिंग की, मतलब कि हमने जो खुदाई की ना, तो हमको वहाँ पे जो रेती मिली, सॉइल मिली, वो क्या नमी वाली होती है, ठीक है। कि आप कभी भी ज़्यादा 1 या 2 फीट खुदाई करेंगे तो वहाँ पे जो रेती होगी वो नमी वाली, मतलब कि ऐसी थोड़ी पानी वाली होगी, ठीक है। तो रीज़न उसका होता है मॉइस्चर। तो आप देखिए फोटो में हमको यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है ना, जिसे हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ठीक है, कि सनलाइट में हीट की वजह से ये सब प्रोसेस होती है, ठीक है, मॉइस्चर होते हैं, नमी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसप्लेट बैग, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स एज विजिबल। तो हम देखेंगे कि जो ऐसे जो अंदर की सपाटी है प्लास्टिक की, तो हमको वहाँ पे क्या दिखेगा, ऐसे टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स माने जो परपोटा कहते हैं, ठीक है, हम जिसे परपोटा कहते हैं, वो हमको दिखाई देंगे, विजिबल होंगे। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल इन विथ वाटर। तो हमको एक ग्लास लेना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अब उसमें पानी डालना है। नाउ ऐड लैम्प ऑफ सॉइल टू द ग्लास, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो अब उसमें एक टुकड़ा जो रेती का है वो डालना है, लैम्प्स। वेयर टू ऑब्जर्व, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। तो ये सब हम वर्कबुक में ही देखते हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन वाला है। वेयर इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन द नियर द लैम्प सॉइल रीजन, एयर प्रेजेंट इन द सॉइल लैम्प्स कंज्यूड, हाँ, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब बबल्स एंड वाटर टेक्स इट प्लेट्स। तो जो ट्रांसप्लेट वेसल होता है, तो इसमें क्या नियर सॉइल में लैम्प होते, सॉरी, जो हमने बीच में जो लैंप को डाला, तो वहाँ पे आप देखिए कैसे छोटे छोटे ऐसे बबल निकल रहे हैं, ठीक है, एयर प्रेजेंट की वजह से बबल्स प्लेस आ रहे हैं प्लेस में। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया। तो बबल्स आर सीन नियर द सॉइल लैम्प्स, बबल्स आर सीन नियर द सॉइल लैम्प्स एंड ऑन द वाटर एब्जॉर्ब द सॉइल लैम्प, कि एयर प्रेजेंट की वजह से ये सब होता है, ठीक है। बबल्स वाटर के जो भाग में आ जाते हैं, जो यहाँ पे एयर है, मतलब कि ये खुला हुआ भाग है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे जो है कहीं हमने ग्लास को ढका नहीं है या फिर उस पर गज हमने जो उसकी जो सतह है वो हमने खुली रखी है, इसलिए ये प्रोसेस होती है हवा की वजह से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं कि विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिगिंग द सॉइल। तो हम जब खुदाई करते हैं तो कौन से ऐसे चीज वस्तुएं थिंग्स निकलते हैं। आफ्टर डिगिंग द सॉइल वी ऑब्टेन सिल्ट, सॉइल, सैंड, डस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक रॉटन लीव्स एंड डंक, मिनरल्स, मेटल्स, अर्थवॉर्म्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो हम जब खुदाई करते हैं तो हमको सॉइल वगैरह मिलते हैं, सैंड मिलती है, डस्ट वगैरह, फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे जो लीव्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे जो प्राणी होते हैं उनके जो ऑर्गेनिज्म माने जो प्राणी वगैरह होते हैं उनके कुछ ऐसे पार्ट्स भी मिलाते हैं, और या फिर वो जिंदा भी मिलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह। विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल। तो हमको कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मतलब कि हम जब खुदाई वगैरह करते हैं तो सॉरी सॉइल में कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म्स आर फाउंड इन द सॉइल। तो ये दो ऐसे जीव हैं। ठीक है, तो इनके मैं फ़ोटो आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाऊंगा। जो दो जीव हमको यहाँ पे नाम दिए गए, माइक्रोजिज्म एंड अर्थवर्म्स वाले दो के मैं फ़ोटो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली। Different components of soil like stones, chaos, sand, fine sand, silt and soil are the seen separately। तो सेपरेटली कौन से होते हैं, अलग अलग, मतलब कि ऐसे भाग में कौन से होते हैं। स्टोन्स वगैरह, तो देखिए आप कभी खुदाई वगैरह करेंगे तो क्या जो पत्थर हैं वो भी अलग मिलेंगे, फिर कोर्स सैंड वगैरह, फाइन सैंड, तो कुछ ऐसी रेती भी होती है वो भी अलग होती है। ठीक है, तो ये सब आज का आपका जो टॉपिक है उस पे था। तो आप जो आपके पास वर्कबुक है उसमें ये दो ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन आंसर हमने देखे वो भी आपको लिखने हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको इनके फ़ोटोज़ वगैरह भेजने हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, और जो आपका चैप्टर नंबर 10 है वो स्टार्ट करें। तो अभी 1 या 2 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दो जो सॉइल में दो प्रेजेंट हैं जीव, तो उनके भी फ़ोटो में दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।